Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफिया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की सबकी फेवरेट गोलगप्पे की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं, आप उनको अच्छे से नोट कर लें तो आपको ये बनाना आ जाएंगे। मैंने इसको छोटे साइज में बनाया है ताकि आराम से इसको खा सकें। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं। आई होप आपको भी पसंद आए। तो आए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए गोलगप्पे बनाने के लिए। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है गोलगप्पे की फिलिंग, दूसरा खट्टा पानी, तीसरा चटनियाँ और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट गोलगप्पे का डो। सबसे पहले इसकी फिलिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए चने और आलू, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, और साथ चॉप्ड ऑनियन। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए हमें चाहिए इमली, मैंने इसको भिगो दिया तकरीबन 1 घंटे से। खटाई पाउडर 1 टीस्पून और काला नमक 1 टीस्पून। और हमें चाहिए चटनियाँ, ये ग्रीन चटनी है और ये मीठी चटनी है। इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आपको मिल जाएगी। और दही, ये प्लेन दही है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, नॉर्मल। और गोलगप्पे तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी और 2 टेबलस्पून मैदा और वार्म वाटर। सूजी हमने इसलिए ज़्यादा डालनी है, आप सूजी ज़्यादा डालेंगे तो आपके जो गोलगप्पे हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें एक बोल चाहिए होगा इसका डो तैयार करने के लिए। सूजी ऐड कर दूंगी और साथ ही मैदा। अब हमने इसको वार्म वाटर से गूंदना है आहिस्ता आहिस्ता। ना तो मैंने इसमें ऑयल डाला है और ना ही नमक और ना ही बेकिंग पाउडर, क्योंकि जो हमारे दूसरी चीज़ें जैसे चटनी, खट्टा पानी, इसकी फिलिंग वगैरह उसमें ऑलरेडी हर एक चीज़ मौजूद है, तो इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने पानी डालना है। वो इसलिए कि अगर ऐसा ना हो कि आप एक दफ़ा पानी डाल लें तो जो आपका डो है वो पतला हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप गूंदते जाएं इसको। आटा हमने थोड़ा हार्ड ही रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना हमने। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे से मैंने आटा गूंद लिया है। इसको अब मैंने रेस्ट देनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट। तब तक हम गोलगप्पे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक बाउल चाहिए हमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, आलू और वाइट चने। आप चाहें तो वाइट की जगह ब्लैक चने भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूंगी। इसमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो सब्ज़ मिर्च और ना ही टमाटर। तो ये देखें 1 मिनट लगा इसको रेडी होने में। गोलगप्पे सारों को बहुत पसंद होते हैं, छोटों को बड़ों को, सारे इसे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इसको बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। 2-3 इसके मेन स्टेप्स होते हैं, अगर वो आप आसानी से कर लें आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले भी आप इसकी चटनियाँ बना के रख लें। और बाकी जो दूसरे स्टेप्स हैं वो तो आप आराम से कर ही सकते हैं। अभी ये रेडी होगी, इसको साइड पे करते हैं। गोलगप्पे का खट्टा तैयार कर लेते हैं। इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले ही। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काला नमक और 1 टीस्पून खटाई पाउडर। आप इसमें मिंट लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको स्टेन कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं। इमली को मैंने स्टेन कर लिया अच्छे से। अब हमें चाहिए होगा एक बाउल, आप जग भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने डाल दी है आइस क्यूब। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये वाला खट्टा। मैंने इसलिए इसमें बर्फ़ डाली है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आइस क्यूब है इसका पानी ऑलरेडी हो जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसको साइड पे रखते हैं और गोलगप्पे के डो को बेलना स्टार्ट करते हैं। आटे को मैंने रखा है 10 से 15 मिनट, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और इसको बेलना स्टार्ट करते हैं।
अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। आपने भी सेम इसी तरह बेलना है, जिस तरह रोटी होती है घर पे हम खाते हैं, ये उससे थोड़ा सा पतला ही है, आपने भी इसी तरह रखना है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए आपको किसी कटर की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ का कैप ले सकते हैं। ये देखें इस तरह का, साइज़ में ज़रा छोटा ही होना चाहिए। थोड़ा सा प्रेस करूँगी और इस तरह ये गोलगप्पे की शेप में आ जाएगा। सारे इसी तरह से तैयार कर लेने हैं हमने। सारे गोलगप्पे की कटिंग मैंने कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रेडी हुए हैं। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। एक पॉट में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल की हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। अगर आप ऑयल कम यूज़ करेंगे तो गोलगप्पे अच्छे से फूलेंगे नहीं, और फ्लेम भी हमको हाई चाहिए। अभी वेट करते हैं जब तक ऑयल गर्म नहीं हो जाता। ऑयल हमें ज़्यादा ही गर्म चाहिए। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो जो गोलगप्पे हैं वो फूलेंगे नहीं और वो वैसे ही चपटे से बन जाएंगे। इसलिए ऑयल का वेट करते हैं जब तक अच्छे से गर्म हो जाता है। ऑयल अच्छे से गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें गोलगप्पे डालूंगी। एक बार में आपने एक ही डालना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे 100% आपके गोलगप्पे फूलेंगे। जैसे ही आपने गोलगप्पे को अंदर डिप किया, साथ ही आपने अपने चमचे के साथ इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाना है। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करना है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये फूल चुका है, और सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगते हैं एक को फ्राई होने में। इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। सारे गोलगप्पों को मैंने फ्राई कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो ना भी अगर आपका गोलगप्पा फूले तो कोई बात नहीं, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, ऐसा तो चलता ही है। मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितने अच्छे से ये रेडी हुए हैं। कलर भी कितना अच्छा आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अब गोलगप्पों को फिल कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। तोड़ने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये देखें माशाल्लाह। आवाज़ चेक करें। अब इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आलू चने और प्याज का मिक्सचर। अब इसमें डालेंगे चटनियाँ बारी बारी, जितनी आपको पसंद है आप उतनी उतनी डाल सकते हैं। सारा टेस्ट गोलगप्पे का मीठी चटनी से आता है, तो आप इसको स्किप ना करें। दही वाली चटनी भी डाल लेंगे, नॉर्मल दही है ये, और साथ ये खट्टा पानी। फिर से थोड़ा सा दही डालेंगे। तो देखें माशाल्लाह
कितने अच्छे से गोलगप्पा रेडी हो चुका है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आपने सारे गोलगप्पे रेडी कर लेने हैं। लेकिन एक बार जब आपने खाने हैं गोलगप्पे तभी आप इसमें चटनी ऐड करें, पहले से नहीं। इस तरह आपके जो गोलगप्पे की क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो सकती है। बहुत ही अच्छे बने हैं माशाल्लाह। आई होप आपको भी पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।